तो मुगल सल्तनत से आगे चलेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। है ना, तो हाँ, ठीक है मेहरबानी। हाँ तो फिर बाहर बैठ जाओ जल्दी से। तो आप ही जला चले जी। अच्छा जी, आज ना हमने मतलब है कि शुरू करना है मुगल एम्पायर, उनकी मोटी मोटी चीजें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो पहला रूलर है, क्योंकि हमने जो पिछली की थी ना जी, अपना ये देखिएगा कि 1206 से लेके तकरीबन जो है ये 1526 तक का जो दौर है ना जी, उसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली सलातीन दिल्ली का दौर था जी। सुल्तान ऑफ दिल्ली जो है ना जी, जो दिल्ली के सुल्तान बोला जाता है जी। अच्छा, आज जो है वो मुगलों को डिस्कस करेंगे जी। तो मुगल आपको पता है कि पहला मुगल जो है वो जहीरुद्दीन बाबर है जी। बाबर का आपने ना ध्यान में रखना है कि बाबर जो है ये 1483 में ना पैदा हुआ था फरगाना। फरगाना उज्बेकिस्तान की स्टेट है जी, यानी वहां पे इलाका है जी। यहाँ पे 1483 में पैदा हुआ था। एंदीजान, एंदीजान जो इलाका है ना जी, उसमें। तो उसके रेलिवेंट थी बाबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर जो है वो किधर से आया था। तो ये फरगाना से आया था, 1483 में ये पैदा हुआ था और 1494 में इसने गवर्नमेंट संभाली थी। इसके वालिद का नाम उमर शेख मिर्जा है और वालदा का नाम जो है वो कुतलग निगार खानम। कुतलग निगार खानम जो है वो इसकी वालदा का नाम है जी। तो अब ये देखिएगा कि बाबर के रेलिवेंट जो है ना क्वेश्चन जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाबर की दो जंगें आपने ना याद रखनी है। एक तो 1526 में उसने बैटल लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई बाबर की मशहूर है। ये इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर जो है वो लड़ी गई है जी 1526। और ये भी पूछ सकता है कि ये पानीपत का मैदान कहाँ पे है। तो ये आपने याद रखना है कि हरियाणा, जो पंजाब पहले था अब ये हरियाणा है, क्योंकि अब याद रखिएगा कि पहले जो है ये इंडियन पंजाब में जो है वो मतलब है कि था। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छा जी, आपने ना याद रखना है कि ये हरियाणा में अब कैसे चला गया जी। हरियाणा में ना आपने याद रखिएगा कि 1966 में ना इंडियन पंजाब डिवाइड हुआ था जी, तीन हिस्सों में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इंडियन पंजाब। तो इस वजह से अब पानीपत का मैदान हरियाणा में है जी। ये आपने याद रखिएगा, जो पीछे हमने मतलब है कि देखा था ना जी के जो गौरी है ना जी, गौरियों का भी आपने ना ध्यान में रखना है कि गौरी भी जो थे उनकी जो जंगें आपको पता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की दो जंगें बड़ी मशहूर हैं, 1191 और 1192। वो ट्राइन का इलाका है जी, बैटल ऑफ ट्राइन जो है ना जी, वो मैदान भी हरियाणा में है। और पानीपत का मैदान भी क्या है जी, हरियाणा में है जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है कि पानीपत का मैदान कहाँ पे है। और ये जंग हुई थी बेसिकली जो है कि यहाँ पे 1526 में। दूसरी जंग जो है वो 1527 में है, जो बाबर ने लड़ी थी, उसे बैटल ऑफ कानवा भी बोलते हैं जी। ये राणा सांगा वर्सेस, जी जी, ये जो आपको बताया ना कि 1966 में ना इंडिया में मतलब है कि तीन हिस्से बने थे, इंडियन पंजाब को डिवाइड किया गया था जी। तो तीन सूबे बने थे, एक हरियाणा बन गया था, एक हिमाचल प्रदेश, और पंजाब ऑलरेडी था वो छोटा हो गया जी। तो इस तरह मतलब क्योंकि आपको क्या खालसा मूवमेंट चली थी ना इंडिया में, तो उससे काफी हद तक जो है कि वो इशू आ रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया जी, चेंज कर दिया। तो आप ये याद रखिएगा कि क्या हो जाता है जी।
कि 1500, मतलब वापस चलते हैं बाबर पे, तो बाबर की दो जंगें आपने याद रखनी है, और बाबर की एक बुक याद रखनी है जी, तुझके बाबरी है जी, ठीक है ना जी। तुझके बाबरी जो है ये आपने याद रखिएगा कि तुझके बाबरी जो है ये इसकी किताब है, और ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस जुबान में लिखी गई है जी। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप ना नीचे बेसमेंट में है अकेडमी ना, नीचे आ जाए। अच्छा जी, तो अब याद रखिएगा कि तुझके बाबरी जो है ना जी, ये चुगताई लैंग्वेज में है, जुबान जो है ना जी, कौन सी है जी, चुगताई, चुगताई जुबान में है। बाबर के रेलिवेंट एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जब मरा था 1530 में, तो इसको काबल दफन किया गया था जी। फारसी में नहीं है जी, टर्किश लैंग्वेज है जी, चुगताई जुबान में है जी। ये तुझ के बाबरी जो है ना, ये बाबर की डायरी है बेसिकली, जो इसने मतलब है कि लिखी थी किताब जो है ना जी। ओवरऑल ये आपने याद रखिएगा कि ये चुगताई लैंग्वेज में है, चुगताई जुबान में इसे मतलब है कि हम बोलते हैं कि ये लिखी गई है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर की ना ये तीन चार चीजें आपने याद रखनी है जी कि ये हुई हैं, और इसके बेटे का नाम आपने याद रखिएगा कि इसके जो बच्चे हैं ना जी, उनमें आपने याद रखें कि बाबर की जो औलाद है ना जी, उसमें बड़े बेटे का नाम जो है वो हुमायूं है जी, नसीरुद्दीन हुमायूं। और एक बेटे का नाम है हिंदाल मिर्जा, और दूसरे का नाम है अस्करी मिर्जा, और तीसरे का नाम है कामरान मिर्जा। यानी ये तीन बेटे, अपना चार बेटे ये आपने याद रखने हैं जी। और बाबर के मरने के बाद रूलर कौन बना था जी, नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं जो है ये रूलर बना था जी। तो एक मिनट वेट कीजिएगा जी। चलो जी। अच्छा ये देखिएगा कि नसीरुद्दीन हुमायूं के रेलिवेंट जो है ना जी, दो तीन क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 में रूलर बना था जी। जी हुकूमत नसीरुद्दीन हुमायूं को मिली थी जी, और 1530 से लेके 1539, अपना 1540 तक एक दौर है नसीरुद्दीन हुमायूं का। और फिर दूसरा दौर है 1555 से लेके 1556 तक। यानी दो दौर जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा। यानी कि बाबर के मरने के बाद उसका ये बेटा रूलर बना था नसीरुद्दीन हुमायूं। अब याद रखिएगा कि 1530 से 1540 तक ये रूलर रहा, और इसकी हुकूमत को किसने खत्म किया था जी, शेर शाह सूरी ने। आप याद रखिएगा 1539 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जंग हुई है, उसका नाम आपने याद रखना है, बैटल ऑफ चौसा। चौसा की लड़ाई हुई थी, जिसमें शेर शाह सूरी वर्सेस नसीरुद्दीन हुमायूं, और नसीरुद्दीन हुमायूं जंग हार गया था। फिर उससे अगला जो दौर है वो आपने याद रखिएगा कि 1540 में बैटल हुई है, बैटल ऑफ कनूज। आपको पता है इंडिया का ना परफ्यूम सिटी भी बोला जाता है कनूज। कनूज की लड़ाई में जो है ये हारा था जी दोबारा, शेरशाह सूरी से ही। तो फिर ये आपने ना याद रखिएगा कि ये भाग गया था जी यहाँ से। और नसीरुद्दीन हुमायूं जो है ये वहां से भागा आगरा, और आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से होता हुआ ये मतलब है कि आया था लाहौर। और लाहौर से फिर ये सिंध की तरफ आया। आपने याद रखना है अमरकोट सिंध। अमरकोट सिंध में ना एक राणा था, राणा प्रसाद राव।
उसके यहाँ इसने मतलब है पनाह ली थी जी। और वहीं पे इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था 1542 में, जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आपने याद रखना है कि ये जो 1542 में अकबर पैदा हुआ है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकोट सिंध में पैदा हुआ था अकबर। फिर यहाँ से जो है ये मायूं जो है वो ईरान भाग जाता है, और फिर विद द हेल्प ऑफ ईरान वापस आया था जी। और 1555 में इसने सिकंदर शाह सूरी को न शिकस्त दी थी। सिकंदर शाह सूरी, उसको शिकस्त दे के दोबारा जो है वो इक़्तिदार पे काबज हुआ। और 1556 में ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था जी। तो आप याद रखें कि 1556 में इसकी डेथ हुई। इसे दिल्ली में ही दफन किया गया। तो ये कुछ चीजें हमायूं के रेलिवेंट आपने याद रखिएगा। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनूज, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की फदाइश, ठीक है ना जी। और दो टन्योर हमायूं के आपने याद रखने हैं, 1530 से 1540 और 1555 से 56। तो ये आपने जी समझ आ रही है ना सब दोस्तों को। सबसे रिक्वेस्ट है यार, जितने दोस्त दोस्त देख रहे हैं, ये इस वीडियो का लिंक जो है वो आप शेयर कर दें अपने मतलब है ना कि ग्रुप के अंदर आप शेयर कर दें, ठीक है ना जी। तो चलो जितने दोस्त हैं वो फिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे जी। ये एक एक जो है ना कि यही रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, कर देंगे जी। आप लोग बस एक अपने ना फेसबुक पेज पे जस्ट इसी वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा जी। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो ये शफकत कर दीजिएगा। चले जी। अच्छा जी आगे देखते जी। क्योंकि ना हमने सिर्फ जस्ट मोटी मोटी इंफॉर्मेशन था कि आज हमने ना इंडियन हिस्ट्री खत्म कर देनी है, तो आपसे ना ये अब देखिएगा कि क्या होता है जी। आगे जो अकबर के दौर की आपने चीजें याद रखनी है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, अकबर एक तो आपको पता है 1542 में पैदा हुआ। कहाँ पे पैदा हुआ जी? अमरकोट सिंध में। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ये 1556 में रूलर बना था। और इसने 1556 में एक जंग लड़ी है जो सेकंड बैटल है जी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये आपने याद रखनी है जी। ये किसके साथ लड़ी गई थी जी? नीमू बकाल वर्सेस अकबर। और इसमें अकबर जीत गया था जी। आप पता है हेमू बकाल वर्सेस अकबर जो है वो मतलब है कि आपने याद रखिएगा कि ये जंग हुई है जी 1556 में, ठीक है जी। बैटल ऑफ पानीपत, हेमू बकाल वर्सेस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने जो क्वेश्चन आता है कि 1562 में शादी की थी। 1562 में इसने जोधा जोधा बाई से शादी की थी। बिहारी मल का की बेटी है जी। ये जयपुर जयपुर इलाका राजस्थान में, वहां का राजा था जी बिहारी मल। इसकी बेटी से शादी की थी 1562 में जी। और उसको बाद में नाम दिया है मरियम जमानी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ना जी, एक अनपढ़ बंदा था जी, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन इसने जब हुकूमत का सेटअप संभाला है तो उस वक्त हुकूमत इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जी। क्योंकि ये उस वक्त था पंजाब गुरदासपुर में जब इसके वालिद की डेथ हुई। तो वहां से फिर इसने अपना आगाज किया। तो 1556 में इसने पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली पे कब्जा किया। तो फिर तो वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें होती गई, तो जनाब सारा इंडिया जो है वो इसके अंडर आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन इसके बारे में आपने याद रखना है, वो आपने ना एक तो चीज करनी है कि इसने ना जी गुजरात जो है फतह किया था। आपको पता है हल्दी घाट की ना लड़ाई आपने याद रखना है, बैटल ऑफ हल्दी घाट। ये मशहूर लड़ाई है अकबर के दौर की ना जी, बैटल ऑफ हल्दी हल्दी घाट। ये पहली लड़ाई 1526 में थी। दूसरी लड़ाई जो है ना जी, वो आप याद रखिएगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में है। तो अब याद रखिएगा कि 1573 में ना जी बैटल ऑफ हल्दी घाट हुई है अभी, जो कि बहुत मशहूर जंग है जी, जो गुजरात की फतह के लिए मतलब है कि लड़ी गई है जी, ठीक है ना। सॉरी, वो राणा प्रताप सिंह से लड़ी गई थी 1576 में, ठीक है ना जी। बैटल ऑफ हल्दी घाट आपने याद रखिएगा 1576।
ये राणा प्रताप सिंह वर्सेस अकबर है जी, ठीक है ना जी। ये 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाट बड़ी मशहूर है जी। फिर इसके दौर में 1573 में गुजरात फतह हुआ जी। गुजरात जो इंडियन गुजरात है ना जी, वो भी इसने फतह किया। तो आप याद रखें कि ये दो जंगें मशहूर हैं जी, यानी बैटल ऑफ हल्दी घाट और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये पेपरों में आ सकती है जी। और इसकी ना एक चीज और आपने याद रखनी है कि इसने एक शहर जो है ना वो बसाया था जी, फतेहपुर सिकरी के नाम से। अब याद रखिएगा कि आ जाए कि इसने कौन सा शहर बसाया है, तो फतेहपुर सिकरी विक्ट्री सिटी है जी। ये ना आगरा से तकरीबन 43 किलोमीटर के फासले पे है जी। ये आप याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी को बसाया भी इसने, और ये 1571 से लेके 1585 तक जो है ये कैपिटल भी रहा है मुगल एम्पायर का। फतेहपुर सिकरी कैपिटल रहा है जी। अब याद रखिएगा कि ये आगरा से मतलब रह के थोड़ा फासले पे है, 43 किलोमीटर के फासले पे फतेहपुर सिकरी आ जाए, तो वो भी आपने याद रखना है कि वो शहर किसने बसाया। और यहाँ पे ये तकरीबन 15 साल कैपिटल भी इसने रखा है जी। आपने याद रखना है कि इसने ना हिंदू जो कम्युनिटी है ना जी, हिंदू, उनके ऊपर 1564 में ना जी इसने ना जजिया माफ कर दिया था। यानी जो टैक्स लिया जाता था ना हिंदुओं से, वो इसने माफ किया था 1564 में ना जी। तो इसने जो ये भी आ जाता है कि इसने ना जी हिंदू कम्युनिटी के लिए क्या किया, 1563 में इसने उनके ऊपर जो है एक टैक्स लिया जाता था, जो कि आपको पता है कृष्ण महाराज जो है ना जी, हिंदुओं के मतलब है कि जो भगवान है उसकी जन्म स्थान है माथुरा। माथुरा एक इलाका है जी यूपी के अंदर, वहां पे लोग जाते थे तो उसको मतलब है ना जो है, उस पर टैक्स लिया जाता था, तो वो टैक्स भी माफ कर दिया 1563 में, और जजिया भी माफ कर दिया। फिर इसका ना एक दीन इलाही आता है जी। आपको पता है ये क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है कि अकबर ने दीन इलाही कब दिया, तो 1582 में इसने दीन इलाही दिया था। ये भी अहम क्वेश्चन है जी अकबर के रेलिवेंट, कि अकबर ने दीन इलाही कब दिया था जी। तो अब याद रखिएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ना जी, इसकी जो सबसे अहम चीज है कि इसके ना 9 बंदे थे जो इसकी कैबिनेट में, जिन्हें 9 रत्न बोला जाता है। आपने याद रखिएगा कि अकबर के 9 रत्न है जी, यानी वो 9 वजीर जो इसकी सारे सिस्टम को चलाते थे जी। उनमें जो मशहूर है ना जी, वो आपने याद रखिएगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है ना इसका फाइनेंस मिनिस्टर था जी। जो इसके सारे मामलात को यानी फाइनेंस को चलाता था वो राजा टोडरमल था। और इसके दौर में आपने याद रखिएगा कि क्या था जी, एक सिंगर है जी, उसका आपने नाम याद रखना है, तानसेन। तानसेन जो है ना इसका मतलब है कि वो कल्चरल मिनिस्टर था जी। राम तनु पांडे उसका नाम, असल क्या है जी, राम तनु पांडे। ये आपने याद रखिएगा, राम तनु पांडे जो है वो इसका फाइनेंस अपना जो कल्चरल मिनिस्टर था जी, मौसीकी वगैरह जो है। तो सबके नाम अगर आपको कहेंगे तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ना ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे नाम लिख लीजिएगा। एक पर्सनैलिटी है अबुल फजल। अबुल फजल जो था वो आपने याद रखिएगा कि इसका मेन वजीर था, जिसे वजीर आजम बोला जाता है। फिर टोडरमल का मैंने आपको बता दिया। फिर एक और था अब्दुल रहीम, खाने खाना का नाम दिया जाता है जी। ये बेसिकली बैरम खान जो इसका मेन उस्ताद था ना जी, बैरम खान का बेटा है जी अब्दुल रहीम। फिर एक बीरबल है। बीरबल जो है जी वो आप याद रखिएगा कि इसका फॉरेन मिनिस्टर था जी बीरबल। तो फिर एजुकेशन में ना एक इसका नाम आता है फैजी का। तो ये काफी सारी पर्सनैलिटीज हैं जो अकबर के दौर की हैं जी, और इन्होंने मतलब इसको रोल प्ले किया जंगों के अंदर ना जी। जी दीन इलाही बेसिकली क्या था जी, आपने याद रखना है जी कि दीन इलाही एक ऐसा इसने दिया, आप कर सकते हैं कि जनाब जो दीन इलाही था ना जी, वो बेसिकली ये चाहता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को ना इकट्ठा किया जाए। ये कहता था कि राम और रहीम जो है ना जी वो एक ही चीज है। आपको पता है ना, मुजद्दद अल-अफ़सानी ने कहा था कि राम एंड रहीम आर नॉट वन। राम और है, रहीम और है, ठीक है ना जी। क्योंकि इसके मेन मकसद था कि हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं
और मेरी हुकूमत जो है वो आगे चलती रहेगी। लेकिन आपको पता है कि ये 1605 में इसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इसके बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा शराबी थे जी। एक इसके बेटे का नाम था मुराद, और एक का नाम था दानियाल, और तीसरे बेटे का नाम था शहजादा सलीम, जिसे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बोला जाता है जी। तो ये दो बेटे ना शराब पीने की वजह से ना उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना जी। ये 1599 में ना डेथ हुई थी मुराद की, ठीक है ना जी। 1599 में आपने याद रखिएगा कि मुराद की डेथ हुई थी, और 1604 में ना दानियाल की। 1604 में ये मर गया था। तो इन वजूहत की बिना पे ना अकबर जो है वो परेशान हो गया और बीमार हो गया, और 1605 में इसकी डेथ हुई है। इसको ना एक जगह है सिकंदरा, ठीक है ना जी, वहां पे मतलब है कि आपने याद रखिएगा कि ये फिर दफन है जी, ठीक है ना जी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ये सिकंदरा में ना जी, ठीक है ना जी। ये नियर यागरा, ये भी एक जगह है, छोटा सा इलाका है सिकंदरा, वहां पे दफन है जी। राम तनु पांडे जो है ना ये मूसीकार है जी, जिसे हम तानसेन भी बोलते हैं जी। समझा कि तानसेन या राम तनु पांडे, ओरिजिनल नाम आ जाए तो ये लिखना है।